नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं सितंबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। शुरुआत में देखिए, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023। और इसे जारी कौन करता है? तो देखिए, जारी करता है नीति आयोग, और यह दूसरी रिपोर्ट है। इसके पहले भी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रकाशित हो चुकी है। किस पे आधारित है? तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है, जो कि 19-20 का था। यह सर्वेक्षण उस पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए कितने संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं, अर्थात कितने संकेतकों पर आधारित है। तो 3, पहला स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। इन 3 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है रिपोर्ट। और इन 3 संकेतकों में भी इसमें 12 उप संकेतक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कि 3 संकेतकों पे आधारित है। तो इसमें देखिए, जो डेटा जारी हुआ है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023, तो देखिए 2019-2021 में भारत की कुल जनसंख्या का 14.96%, भारत की कुल जनसंख्या का 14.96% लोग बहुआयामी बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। कितने लोग? भारत की कुल जनसंख्या का 14.96%। इसमें देखिए ग्रामीण संख्या है 19.28%, ग्रामीण संख्या है 19.28%, और शहरी लोग हैं इसमें 5.27%, इस 14.96% में से। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए इसमें कमी कितना हुई है? तो कमी हुई है 9.89%, 9.89% कमी हुई है। अर्थात पहले 15-16 में बहुआयामी निर्धनता में लोग थे 24.85%, 24.85% बहुआयामी निर्धनता या बहुआयामी गरीबी में कब थे लोग? 15-16 में। इसमें कमी हुई है 9.89%, और वर्तमान में यह 19-20 का डेटा है। और इसमें बहुआयामी निर्धनता अर्थात बहुआयामी गरीबी में लोग हैं भारत की कुल जनसंख्या का 14.96%। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। पिछले मतलब आगे 2-3 साल के लिए यही डेटा रहेगा। इसमें ग्रामीण संख्या कितनी है? तो ग्रामीण प्रतिशत है 19.28%, और शहरी प्रतिशत है 5.27%। सबसे महत्वपूर्ण कि प्रतिशत में सर्वाधिक कमी देखिए बिहार में आई है, और किंतु संख्या में सर्वाधिक कमी आई है यूपी में। और यूपी में कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं? यूपी में कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं? तो 3.43 करोड़, 3.43 करोड़। दूसरा इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये तो था भारत का जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। दूसरा है वैश्विक अर्थात विश्व का वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023। इसको किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने। इसको किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा है कि रिपोर्ट कब से जारी हो रही है? तो 2010 से यह रिपोर्ट जारी हुई है। और इसमें भी देखिए वही 3 संकेतक हैं जो राष्ट्रीय वाले में थे, वही वैश्विक वाले में है 3 संकेतक: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर, इसमें 3 संकेतक इसमें भी हैं। तो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 जिसे यूएनडीपी ने जारी किया है, तो इसमें जो 110 सबसे पिछड़े अर्थात सबसे गरीब देश हैं, 110 जो सबसे गरीब देश हैं, तो 110 सबसे गरीब देशों के में रहते हैं लोग 6.1 अरब लोग, 6.1 अरब लोग रहते हैं। इस 6.1 अरब लोगों में से 101 अरब लोग,
1 अरब लोग, अर्थात कुल जनसंख्या का 18%, कुल जनसंख्या जो है 6.1 अरब लोगों की, उसका 18% बहुआयामी निर्धनता का सामना कर रहे हैं। तो प्रतिशत में पूछे तो 18%, और संख्या में पूछे तो 101 अरब लोग किसमें जीवन यापन कर रहे हैं? बहुआयामी निर्धनता अर्थात बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं 101 अरब लोग। और भारत में, तो भारत में 23 करोड़, भारत में 23 करोड़ अर्थात 230 मिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। और सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक संख्या देखिए उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में है, उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या है इनकी। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना है? तो जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है तो भारत का विदेशी मुद्रा कोष है 14 जुलाई का डेटा है आरबीआई का, और यह है 609 अरब डॉलर। 609 अरब डॉलर भारत का फॉरेक्स है अर्थात विदेशी मुद्रा कोष है। चाइना का कितना है? तो लगभग 5 गुना है इसके। चाइना का विदेशी मुद्रा कोष कितना है फॉरेक्स? इसका लगभग 5 गुना अर्थात लगभग 3200 अरब डॉलर, 3200 अरब डॉलर के करीब है। कब? इसी 2023 में। तो भारत का विदेशी मुद्रा कोष से चाइना का विदेशी मुद्रा कोष कितना है? तो लगभग 5 गुने ज्यादा है, इसे ध्यान में रखना है मोटा मोटा। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है 609 अरब डॉलर, इसमें से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कितनी हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां अर्थात डॉलर, येन वगैरह ये सब कितने हैं? तो ये हैं 540 अरब डॉलर। 540 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं अर्थात अमेरिकी डॉलर या यूरो या पाउंड ये सब। स्वर्ण कितना है इसमें से? तो 609 अरब डॉलर से स्वर्ण है 45 अरब डॉलर का। एसडीआर कितना है? 18 अरब डॉलर का। और आईएमएफ ट्रांच अर्थात आईएमएफ के पास जो सुरक्षित राशि देश रखते हैं तो भारत ने कितना रखा है? 5 अरब डॉलर का। ये सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? तो आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 2023 में है 624 अरब डॉलर। 624 अरब डॉलर। ध्यान में रखना है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है वो 609 अरब डॉलर है और भारत का कुल विदेशी ऋण 624 अरब डॉलर है। इस 624 अरब डॉलर में से दीर्घकालिक ऋण है अर्थात लंबे समय के लिए ऋण लिया है भारत ने 496 अरब डॉलर अर्थात कुल ऋण का लगभग 80%। और अल्पकालिक ऋण लिया है भारत ने 128 अरब डॉलर अर्थात कुल ऋण का लगभग 20%। भारत ने जो ऋण लिया है 624 अरब डॉलर का, तो सर्वाधिक देखिए डॉलर के मूल्य में लिया है। सर्वाधिक देखिए डॉलर के मूल्य में लिया है। सेकेंड स्थान पे रुपए के मूल्य में लिया है। तीसरा एसडीआर में लिया है। चौथा देखिए जापान की मुद्रा येन में लिया है और पांचवा यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो में लिया है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। शुरुआत का 2 तो याद ही रखना है कि सबसे ज्यादा भारत ने ऋण डॉलर में लिया है, सेकेंड में रुपए में लिया है। पांचवा देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 सबसे महत्वपूर्ण, यह कई बार प्रश्न पूछा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट को किसने जारी करता है? तो यह जारी करता है अंकटाड। अंकटाड इस रिपोर्ट को जारी करता है। और अंतः प्रवाह अर्थात निवेश प्राप्ति में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। निवेश प्राप्ति में अर्थात निवेश के अंतः प्रवाह में सबसे अधिक अमेरिका है, निवेश प्राप्त करता है अमेरिका। और निवेश प्राप्ति में भारत का स्थान विश्व में कितना है? 8वां है। बाह्य प्रवाह, निवेश का बाह्य प्रवाह अर्थात वो देश जो निवेश दूसरे देशों में करता है, तो निवेश करने की दृष्टि से भी अमेरिका का प्रथम स्थान है और निवेश करने की दृष्टि से
दूसरे देशों में निवेश करने की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है। तो भारत निवेश को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान पे है और भारत निवेश दूसरे देशों में करने की दृष्टि से विश्व में 20वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा संगठन जारी करता है इसे? तो ये देखिए, नीति आयोग जारी करता है और नीति आयोग ही बहुआयामी निर्धनता सूचकांक राष्ट्रीय भी जारी करता है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 देखिए, नीति आयोग जारी करता है और किसका सहयोग लेता है? सहयोग लेता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया है और इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो बड़े राज्य जो तटीय राज्य हैं, बड़े जो तटीय राज्य हैं, तो उसमें देखिए प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। इसे तो 100% याद रखना है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे देखिए महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, चौथे स्थान पे गुजरात है। स्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉर्ड स्टेट जो हैं, अर्थात चारों तरफ से स्थल से घिरे जो राज्य हैं भारत के, उसमें निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो उसमें देखिए हरियाणा का है। और जो तीसरी कैटेगरी देखिए हिमालयी राज्यों की है। हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पे देखिए उत्तराखंड है। चौथी कैटेगरी है केंद्र शासित एवं छोटे राज्य। केंद्र शासित एवं छोटे राज्य, तो इसमें प्रथम स्थान पे गोवा है, द्वितीय स्थान पे जम्मू कश्मीर है। भारत के किस जिला से सर्वाधिक निर्यात होता है? तो ये देखिए गुजरात का जामनगर जिला। गुजरात का जामनगर जिला से भारत में सर्वाधिक जिले से निर्यात में प्रथम स्थान है, यह भी ध्यान में रखना है। निर्यात तैयारी सूचकांक में यूपी का कितना स्थान है? तो यूपी का देखिए 7वां स्थान है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक में। और यह 4 आधार और 10 उप आधारों पर निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 अर्थात विश्व में जो रहने योग्य शहर हैं उसकी जो सूची जारी हुई है, तो इसको देखिए किसने जारी किया है? इसे देखिए ब्रिटेन की संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सूचकांक को जारी किया है और इसमें प्रथम स्थान पे देखिए ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। प्रथम स्थान पे पूछ देगा कौन सा शहर है, तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। और 173वें स्थान पे सीरिया का दमिश्क है। 173वें अर्थात अंतिम स्थान पे दमिश्क शहर है रहने योग्य स्थानों की सूची में, जो कि सीरिया में है। तो सितंबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 में, तब तक सादर नमस्कार।